नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। हैदराबाद की प्राइवेट सेक्टर कंपनी आदित्य प्रीसी टेक प्राइवेट लिमिटेड ने अपना पहला एयरबॉर्न सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर डीआरडीओ को सौंपा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को 53 आर्मर्ड इंजीनियरिंग रिकॉग्निशन व्हीकल्स के लिए ऑर्डर मिला। पाकिस्तान, अजरबैजान और टर्की की स्पेशल फोर्सेस 3 ब्रदर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 2021 को कर रही हैं। लाल सागर पर गरजे भारत और सूडान के समुद्री जहाज। भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट ने इसरो के साथ किया फॉर्मल एग्रीमेंट। पाकिस्तान के मुंह पर तालिबान का तमाचा, पाकिस्तानी रुपए में कारोबार करने से किया इनकार। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की है। इस दौरान दोनों देशों ने कई मुद्दों पर चर्चा की। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान की जमीन का आतंकवाद के लिए उपयोग करने की कड़ी निंदा की है। इसके साथ ही सभी देशों से तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनके नियंत्रण में किसी भी क्षेत्र का उपयोग आतंकवादी हमलों के लिए न किया जा सकता हो। ऑस्ट्रेलिया ने इस दौरान 26/11 मुंबई, पठानकोट और पुलवामा हमलों सहित भारत में आतंकवादी हमलों की निंदा को भी दोहराया और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में लोगों और भारत सरकार के लिए अपने समर्थन को भी दोहराया। इस बैठक के बाद जो संयुक्त बयान आया दोनों देशों की तरफ से, उसमें आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करना, आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करना, आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के लिए इंटरनेट के शोषण को रोकना, कानून प्रवर्तन सहयोग को मजबूत करने सहित आतंकवाद के क्षेत्र में सहयोग को जारी रखने की सहमति व्यक्त की गई। भारत और सूडान की नौसेना ने 10 सितंबर को सूडान तट से दूर लाल सागर में युद्धाभ्यास किया। ये जानकारी भारतीय नौसेना की तरफ से दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक इस युद्धाभ्यास में आइनस ताबर और सूडान के 2 समुद्री जहाज अल्माज और निमर ने हिस्सा लिया। नौसेना ने बताया कि ये युद्धाभ्यास यूरोप और अफ्रीका में समुद्री सैन्य तैयारियों का हिस्सा था। इसके तहत आइनस ताबर ने सूडानी नौसेना के जहाजों के साथ अभ्यास किया। नौसेना ने यह भी बताया कि इस युद्धाभ्यास का मकसद दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सामंजस्य को स्थापित करना था, जिसमें कई सैन्य गतिविधियां भी शामिल थी। इस दौरान समुद्री गश्ती ऑपरेशन, संदिग्ध जहाजों को रोकने और समुद्री संचार प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। असम सरकार ने सशस्त्र बल यानी कि विशेष शक्तियां अधिनियम, जिसे कि 1958 का आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट कहा जाता है, उसे अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। बीते शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि अफसा की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 28 अगस्त 2021 से 6 महीने तक पूरे असम राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। असम में नवंबर 1990 में असफा लगाया गया था और तभी से राज्य सरकार के द्वारा समीक्षा के बाद हर 6 महीने पर इसे बढ़ा दिया जाता है। बयान में कहा जा रहा है कि असफा बढ़ाने का कोई कारण नहीं बताया गया है। हालांकि जानकारों का मानना है कि राज्य के कई इलाकों में हत्याएं, लूट और फिरौती के मामलों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इसके अलावा इसके पीछे हाल ही में हुए असम के दीमा हसाओ जिले में संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा 5 लोगों की हत्या की घटना भी बताई जा रही है, जिसमें आतंकवादियों ने 5 लोगों की हत्या कर दी थी और कई ट्रकों को आग लगा दी थी। हैदराबाद की प्राइवेट सेक्टर आदित्य प्रीसी टेक प्राइवेट लिमिटेड ने अपना पहला एयरबॉर्न सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड डीआरडीओ के डिफेंस एवियोनिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को सौंपा है। डीआरडीओ अब इस एयरबॉर्न सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड का इस्तेमाल ग्राउंड ट्रायल्स के लिए करेगा दिसंबर 2021 से। ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी 8 प्रोटोटाइप्स डीआरडीओ को देगी। इन एयरबॉर्न सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड के फाइनल फ्लाइट टेस्ट किया जाना है, जिसे कि SU-30 से किया जाएगा और इसके सफल परीक्षणों के बाद इसे SU-30 तेजस MK-1 और तेजस MK-1A फाइटर जेट्स में भी लगाया जाएगा। डीआरडीओ की तकनीक पर बनाया गया ये पॉड किसी भी तरीके के खतरे के खिलाफ काम कर सकता है। साथ ही इसमें लेटेस्ट डिजिटल सॉफ्टवेयर और आईएसआर रडार भी लगाया गया है, जिससे कि ये फाइटर जेट की एयरबॉर्न इलेक्ट्रॉनिक अटैक की क्षमता को बढ़ा देगा और ये दुश्मन के डिफेंस सिस्टम और ग्राउंड कम्युनिकेशन सिस्टम को भी खत्म कर देगा। डीआरडीओ की व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पहले से ही भारतीय सेना को 16 BMP-2 पर आधारित आर्मर्ड इंजीनियरिंग रिकॉग्निशन व्हीकल्स को दे चुकी है और अब इसके यूजर ट्रायल्स के बाद कहा जा रहा है कि 53 आर्मर्ड यानी कि 53 आर्मर्ड इंजीनियरिंग रिकॉग्निशन व्हीकल्स को तैयार किया जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा आर्मर्ड इंजीनियरिंग रिकॉग्निशन व्हीकल्स को टैक्टिकल और कॉम्बैट क्षमताओं के साथ मिलिट्री इंजीनियर्स के लिए बनाया गया है। जियोपॉलिटिक्स और जियो स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए अब पाकिस्तान, अजरबैजान और टर्की 3 ब्रदर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 2021 को कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य टेक्टिकल फोर्सेस की क्षमताओं को प्रदर्शित करना है, साथ ही कॉम्बैट ऑपरेशंस को बढ़ाना है। हालांकि इसे कहीं न कहीं भारत के खिलाफ भी देखा जा सकता है, क्योंकि टर्की हो या पाकिस्तान या फिर अजरबैजान, ये सब भारत के ही खिलाफ काम करते हैं और ऐसे में इनके स्पेशल फोर्स का एक साथ आना भले ही दुनिया के सामने
जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दिखाता हो, लेकिन इसके पीछे की स्ट्रैटेजी अगर आप समझे जियोपॉलिटिक्स लेवल पर या जियो स्ट्रैटेजिक लेवल पर, तो ये कहीं ना कहीं भारत के ही खिलाफ है। हालांकि इनके जितने भी स्पेशल फोर्स के कमांडोज हैं वो भारतीय कमांडोज के आगे नहीं टिकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की ट्रेनिंग, क्षमता और जिसे जिगरा कहते हैं वो हमारे पास है। इसलिए करने दो इन तीनों देशों को जो करना है, फर्क नहीं पड़ता है हमें। बोइंग इंडिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि भारत के 275 सप्लायर्स बोइंग को एडवांस कंपोनेंट्स, सब असेंबली और सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि उनके सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट के लिए है। टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड एरो स्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है बोइंग अपाचे हेलीकॉप्टर्स के, जिसके तहत उसके फ्यूजलेस, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वर्टिकल स्पेयर बॉक्सेस, इन सबको तैयार भारत में ही किया जा रहा है। साथ ही इसे ग्लोबल कस्टमर के लिए भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड बोइंग के P-8I एयरक्राफ्ट के लिए मिशन इक्विपमेंट, कैबिनेट्स और एक्सिलरी यूनिट्स को सप्लाई कर रही है। इसके अलावा C-17 ग्लोब मास्टर, जो कि स्ट्रैटेजिक एयरक्राफ्ट है यानी कि एयरलिफ्टर है, उसके ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स को भी यहीं पर तैयार किया जा रहा है। तालिबान ने पाकिस्तान के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें दोनों देशों की करेंसी की अदला बदली की व्यवस्था की जा सकती है, जिसमें कि तालिबान ने पाकिस्तानी रुपयों में कारोबार करने से इनकार कर दिया है। सूत्रों की माने तो सांस्कृतिक आयोग के सदस्य अब्दुल्ला वासिक ने तय किया है कि पड़ोसी देशों के बीच लेन देन अफगानी मुद्रा में ही होगा। ये बयान तब जारी किया गया है जब एक दिन पहले अलग अलग रिपोर्टों में ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जल्द ही अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तानी मुद्रा में कारोबार शुरू करेगा और इससे उनका मौजूदा वित्तीय घाटा कम होगा। हालांकि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है कि कोई बड़ा कारोबार पाकिस्तानी मुद्रा में होगा। इससे पहले पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने यह बताया था कि वे डॉलर की बचत करने के लिए रुपयों में कारोबार करेंगे। ईरान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की निगरानी के दौरान संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को निगरानी कैमरों में नया मेमोरी कार्ड लगाने की इजाजत दे दी है। साथ ही परमाणु सौदे की बहाली के संबंध में बातचीत के बाद वहां फिल्मांकन करने की भी अनुमति दे दी गई है। संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने बताया कि ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के सदस्य मोहम्मद इस्लामी ने अपनी रजामंदी दे दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि कुछ पुराने ठिकानों पर यूरेनियम के कुछ खास निशान मिलने के सबूत मिले हैं और इन अघोषित ठिकानों पर निगरानी की जरूरत है। हालांकि 2015 के परमाणु सौदे को बहाल करने से पहले निगरानी प्रक्रिया के नतीजे देखे जाएंगे, जिसके आधार पर ही परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा सकता है ईरान के साथ। हैदराबाद स्थित स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसने इसरो के साथ एक फॉर्मल एग्रीमेंट को साइन किया है, जिसके तहत वे इसरो की टेस्टिंग, स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल सिस्टम और सब सिस्टम और स्मॉल रॉकेट की यानी कि छोटे रॉकेटों की टेस्टिंग के लिए इसरो की सुविधाओं का इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही स्काईरूट अपना पहला रॉकेट 2022 में लॉन्च करने की योजना बना रहा है। तो दोस्तों ये थे अभी देखिए टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।